हरियाणा के नूंह, मेवात, मानेसर व गुड़गांव से आ रही हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और दंगे की खबरें अत्यंत चिंताजनक भी हैं और दिल दहला देने वाली है। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर प्रखर प्रश्न चिन्ह है, कहीं न कहीं राज्य सरकार की नाकामी भी है। स्थिति अत्यधिक भयावह है, जैसे कि प्रदेश जातीय दंगों की आग में धकेला जा रहा हो और अब धार्मिक दंगों की ज्वाला में हरियाणा का अमन चैन झुलसाया जा रहा हो। गौरतलब है कि आज़ादी के 75 साल में पहली बार हरियाणा प्रदेश को जैसे धार्मिक दंगों की भेंट चढ़ाने की साजिश हो रही हो। ये शांतिप्रिय हरियाणा के इतिहास में काला काल है। दंगाई चाहे किसी भी धर्म या जाति से हो, उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी को आगे बढ़कर कानून व्यवस्था स्थापित करने व शांति बनाने का कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री खट्टर जी का ये कहना कि पुलिस बल की संख्या पर्याप्त नहीं है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। वक्त की मांग है कि प्रदेश के मुखिया आगे आए, सभी पक्षों से वार्तालाप करें, शांति व्यवस्था बनाए रखने के मार्गों को अपनाएं, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें तथा स्थिति को समझ राजधर्म निभाएं। हरियाणा के किसान नेता श्री सुरेश कोत ने आरोप लगाया कि हरियाणा को दंगों में धकेलने का षड्यंत्र है। उन्होंने दिया मेवों को अपना समर्थन और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग की है। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि अब और शोभा यात्रा न निकले, इससे माहौल आगे और खराब होगा। देखिए आरएसएस टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। चोरी 32 भाइयों को गोलियों से भूना गया और मुरथल के कांड के नाम से जो समाज को बदनाम किया गया, वो भी हमें याद रखना चाहिए। इन धर्म के ठेकेदारों ने जब हमें बॉर्डर के ऊपर अपनी मंडी बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए 13 महीने बैठे रहे, उनको किस तरह हमारे को गालियां दी, वो भी हमने याद रखना चाहिए। और जहां तक मेवात की बात है, 1857 से लेकर के आज तक मेवात ने कभी भी देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया। ये हमेशा भाईचारे की भाषा बोलते हैं, देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। धर्म के नाम बहकावे में आकर के किसी भी तरह का एक्टिविटी में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये 2024 में मात्र वोट लेने के लिए धर्म के ठेकेदार ये धार्मिक दंगे करवाते हैं। मोनू मानेसर के नाम से एफआईआर दर्ज, 2 साथी राजस्थान से उठा करके जिंदे जला दिए गए, उसका एफआईआर में इस लड़के का नाम है। जो आदमी जेल में होना चाहिए था, वो यात्रा का नेतृत्व करेगा, वो वीडियो डाल के उनके धमकी देगा। साथियों, समझो इन बातों को। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कोई भी किसान या मजदूर भाई इनके बहकावे में आकर के हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब ना करे। मेवाती मेव भाई हमारे भाई हैं, भाई थे, भाई रहेंगे। वो हमेशा हमारी भावनाओं को समझते हैं, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। ये जो कुछ लोग गौ रक्षक के नाम पर कि गुंडागर्दी चला रखी है, इनके किसी के घर में गौ नहीं है। ये मात्र एक लूटने का टोला बना रखा है। इनके बहकाव में आकर के हमने हरियाणा प्रदेश का नुकसान नहीं करना। मेरी प्रार्थना पूरे समाज से कि शांति बढ़ा के रखनी है और इनके बहकाव में नहीं आना है। धन्यवाद साथी। बहुत दुखद तस्वीरें सामने आई हैं और मैं अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि न्यायप्रिय लोग, सभ्य समाज के लोग ऐसे वक्त पे प्रतिक्रिया ना दें, उत्तेजनाओं को भड़काने का काम ना करें, चीजों को संयम से, धैर्य से काम लें। सरकार से भी पूरी उम्मीद है कि बहुत सख्ती से पेश आए। कोई औचित्य नहीं है कि अब कोई शोभा यात्रा निकलेगी और पंचायतें होंगी, इससे और जो माहौल है और बिगड़ेगा और चीजें जो है आज काबू में नहीं आ पा रही, आगे और बिगड़ जाएंगी। ये जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें चिन्हित
सरकार पहले ही कर चुकी है और सरकार को अच्छी तरह मालूम है और सरकार के इनके परिवार के लोग ही हैं जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इसलिए ये आरोप लग रहा है। अगर कहीं लग रहा है तो मैं भी सहमत हूँ उस बात से जो लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे जैसे चुनावी माहौल होगा, जो लोग राजनीतिक फायदा लेते हैं ऐसा माहौल बनाकर, वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि देश को आग में डाल दिया जाए और धकेलने की पूरी कोशिश आज भी हो रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे जो न्यायप्रिय लोग हैं और जो मूल विचार देश का उदारवादी है, वे सबको साथ लेके चलने का है और इस तरह की हिंसा आगे नहीं हो पाएगी। तो वहाँ जिस टाइम जून 87 में चुनाव जीते और चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, तो उस टाइम जो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन बनाई गई थी, तो हमने उस एरिया में पेंशन बनाई भी थी और बांटी भी थी। तो उनके दादा परदादा के उनके नाम ये सब हमारे वाले थे, हिंदू नाम ही थे। तो हमने वहाँ ये पाया कि बाद में जब उस हिस्ट्री में बढ़े, उस गहराई में बढ़े, तो वो सभी हमारे ही वंशज हैं, हमारे ही खून है, हमारा ही ब्लड है वो। और इनको जो कुछ है कि ये चून मंगे हैं ना, भीख मंगे, जो ये मंदिरों के ऊपर जिनका गुजारा चलता है, जो मांगते हैं, जो हमारे टुकड़े पर पड़ते हैं, ये लोग उकसारे हैं। और आजकल सरकार में इनका हाथ है मेन, संविधान को, लोकतंत्र को ये बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हमारा इस दंगे फसाद से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देने नहीं है। हमारा भाईचारा बना रहे, हम अपने भाईचारे के साथ हैं। जो हमने पहले देखा था एक 2013 में मुजफ्फरनगर वाला कांड, फिर उसके बाद में देखा हमने 2016 में जाट आरक्षण वाला कांड, फिर उसके बाद में देखा हमने 2020 में किसान आंदोलन वाला, अब 2023 में ये महिला पहलवानों वाला, अब उसकी नीचे नीचे एक और ये छुपाया गया मणिपुर कांड। तो सब कुछ आग में झोंकना, तो यही हालत जो है ना, उसको दबाने के लिए एक ये और कांड चला दिया। अब इसमें मेवात का आपस में दंगे फसाद करवा दिए उनके। ये एक बहुत गहरी साजिश है और हमने वोट की भूख है, वोट की राजनीति है, अगले चुनाव आने वाले हैं। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है और मेवाती भाइयों से भी, वहाँ की खाप चौधरी पाल भी और ये सारी जितनी पाल है वहाँ की, कि आप अपनी भी पंचायत इकट्ठी करके सब भाईचारा ही भाईचारे को बनाए रखें और भारत के संविधान और इस भारत के लोकतंत्र की रक्षा हमारी और आपकी है। इन चून मंगे, भूख मंगे, ये तो ऐसा ही काम करेंगे, ऐसे ही लगे रहेंगे, इनका तो धंधा है। इन्होंने तो ये है कि भाई किस तरह 7 जन्म तक हमारी सरकार बनी रहे, इससे आगे इन लोगों ने कोई मतलब नहीं है। आप शांति बनाए रखें और किसी किस्म के, किसी के बहकावे में, किसी के चक्कर में ना आए, मेरी तो इतनी प्रार्थना है। ये किसी किस्म का आपस में वोट लेने की भूख है और कुछ चक्कर नहीं। मीडिया बंधुओं, जैसा कि विदित है कि देश की राजधानी दिल्ली के नज़दीक हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक दंगा का भड़कना, सांप्रदायिक दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव व अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से ये साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफ़ी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहाँ की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो ये हर प्रकार के अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व काफ़ी चिंताजनक भी है। साथ ही जैसा कि हरियाणा राज्य की सरकार का ये दावा है कि सांप्रदायिक दंगा व्हीप आदि की यात्रा पर इनके अन्य और सहयोगी संगठनों आदि की यात्रा पर पथराव को लेकर शुरू हुआ, जिससे भी पूरे तौर से ये स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में पूरे तौर से विफल रही है, जबकि राज्य के शासन प्रशासन व खासकर खुफिया तंत्र को खासकर इन मामलों को लेकर हर प्रकार से काफ़ी चुस्त व दुरुस्त होना चाहिए था। कुल मिलाकर इससे वहाँ की राज्य सरकार की नीति, नियत व कार्यशैली पर भी
काफी कुछ सवाल उठना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं बल्कि यदि वहां की राज्य सरकार इस प्रस्तावित यात्रा, जुलूस व प्रदर्शन आदि को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर सरकार। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।